नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी लेकर के आई है 30 कदम सीरीज, जिसमें हम 30 दिनों में 30 टॉपिक के माध्यम से 30 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये भी रहा है कि क्या ये सीरीज केवल सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, क्या ये सीरीज किसी व्यापम के एग्जाम के लिए काम आने वाली है। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि हमने ध्यान में तो बिल्कुल सीजीपीएससी प्रीलिम्स को रखा है, पर जो सीरीज के माध्यम से आपके साथ क्वेश्चंस डील किए जा रहे हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस लेवल के प्रश्नों को पूछा जाता है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो बिल्कुल आने वाले एग्जाम में अगर देखा जाए तो सबसे पहला एग्जाम तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स है, वहां पर ये सीरीज बच्चों को जरूर मदद देगी। लेकिन आगे आने वाले समय में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यापम ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है और व्यापम के जितने भी अब आगे आने होने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सीरीज केवल और केवल सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। ये सीरीज हर उस स्टूडेंट के लिए है जो वनडे एग्जाम फोकस कर रहा है, जो किसी भी प्रकार के व्यापम के एग्जाम फोकस कर रहा है, जो किसी भी प्रकार के सेंट्रल एग्जाम को फोकस कर रहा है। ये सीरीज उन हर स्टूडेंट को लाभ पहुंचाने वाली है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप नए हैं, अगर आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज पीछे जाकर के पुराने वीडियोस को देखिए। ये वीडियोस कहीं ना कहीं आपके लिए किसी ना किसी एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। तो आज का वीडियो लेक्चर चालू करने वाले हैं। मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे लेकर के आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का हमारा आज का 14th टॉपिक, दैट इज पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स जिसे हम बहुभुज के नाम से भी जानते हैं, और इसके पहले के वीडियोस में हमने ये 13 अलग अलग जो टॉपिक हैं उनको कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक के इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में, मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर के इन टॉपिक्स का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इनके पीडीएफ्स की जरूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का हमारा 14th टॉपिक, दैट इज पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पॉली का अर्थ होता है मेनी, पॉली का अर्थ होता है मेनी, और गॉन्स कहीं ना कहीं लाइन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो यहां पर पॉलीगॉन शब्द से हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कि एक ऐसा फिगर, एक ऐसा 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं। बहुत सारी लाइंस में अगर हम ऐसा कहें कि पॉलीगॉन्स अगर मैं कहूं कि एक क्लोज्ड फिगर है, तो एक क्लोज्ड फिगर मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से बन सकता है, तो हम कहेंगे कि ये एक पॉलीगॉन है। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि नहीं 4 लाइंस है, तो ये भी एक क्लोज फिगर है विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइंस, तो हम कहेंगे ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। तो हर वो क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 2 और मोर लाइन सेगमेंट्स, अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, माफ कीजिएगा 2 और मोर नहीं कह सकते, क्योंकि हम कभी भी प्लेन फिगर को 2 लाइन से बाउंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए पॉलीगॉन का बेसिक डेफिनेशन ये होगा कि अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, एक ऐसी आकृति जो कम से कम 3 या अधिक रेखाओं से घिरी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, बहुभुज। बहु का मतलब है बहुत सारे और भुज का मतलब होता है रेखाएं। तो एक ऐसी आकृति जो बहुत सारे रेखाओं से घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स। और हमने पिछले 3 साल के प्रश्न पत्रों में ये चीज देखा है कि अब जो है हमारे आयोग जो है वो पॉलीगॉन्स की ओर बढ़ रहा है। हर साल देखा गया है, लास्ट ईयर का भी अगर आप प्रश्न पत्र उठाएंगे तो वहां पर भी पॉलीगॉन्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उसके प्रीवियस ईयर में भी पॉलीगॉन के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस साल भी हमारे पॉलीगॉन्स टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम बना पाए, और बना पाने के लिए जरूरी है इस वीडियो को देखना। तो चालू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि 4 एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 90, 120, 110 एंड 80। माफ कीजिएगा, यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा दिया हुआ है ना, ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह रहा है कि एक पेंटागन है, एक पंचकोण है जिसके 4 कोण आपको 90, 120, 110 और 80 डिग्री दिए हुए हैं। पंचभुज का 5वां कोण ज्ञात कीजिए। 5वां कोण क्या है ये हमें बताना है। तो यहां पर बात कर रहा है
पेंटागन की। और पेंटागन क्या होता है सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी आपको पेंटागन दिखे तो पेंटा रिप्रेजेंट करता है 5 को और गॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पेंटागन एक ऐसा, पेंटागन क्या है, तो पेंटागन भी एक पॉलीगन है। और कैसा पॉलीगन है? जो 5 रेखाओं से घिरा हुआ है। तो बना लेते हैं एक पेंटागन। मान लिया कि ये एक पेंटागन है जहां पर ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा और ये एक रेखा है और ये एक रेखा। तो पेंटागन जिसमें 5 भुजाएं हैं, ध्यान देंगे अगर आप तो इसमें 5 कोण भी है, इसमें 5 कोण भी है। और इन्हीं 5 कोणों में हमको 4 कोण जो है वो दिए हुए हैं। 5 एंगल्स में से हमको एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 120, एक एंगल 110 और एक एंगल 80 दिया है। क्योंकि पेंटागन है तो डेफिनेटली एक 5वां एंगल भी होगा जिसे हम नाम दे देते हैं कितना, x डिग्री का। मान लिया कि हमारा 5वां कोण जो है वो पेंटागन का कौन सा है, x डिग्री है। तो हमें इसी x की वैल्यू बतानी है। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हमारा अगर कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो, पॉलीगन हमारा कोई भी हो सकता है, वो पेंटागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो किसी भी पॉलीगन में या किसी भी बहुभुज में सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो किसी भी बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ध्यान दीजिएगा, मैं पेंटागन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉलीगन। यानी कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज कोई भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई भी भुजा क्यों ना हो, कितने भी भुजाएं उसकी क्यों ना हो, हमेशा याद रखिएगा कि उनके आंतरिक कोणों का योग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग हम निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री अप्लाई करके। ध्यान रखिएगा कि किसी भी बहुभुज में, बहुभुज का प्रकार कोई भी क्यों ना हो, हम सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने बताया है कि n-2 इंटू 180 करने से सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आ जाएगा। साथ ही साथ यहां पर यह भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई बात करे कि भाई आंतरिक कोण तो बता दिया, सभी आंतरिक कोणों का योग तो बता दिया, बट अगर बाह्य कोण की बात करें यानी एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो वो भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि सम ऑफ ऑल दी एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं पेंटागन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पॉलीगन। यानी कोई भी ऐसी आकृति जो अनेक रेखाखंडों से घिरी है, उसके सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो सभी बाह्य कोण का योग हमेशा याद रखिएगा कि ये 360 डिग्री ही होगा। चाहे चतुर्भुज की बात करो, चाहे त्रिभुज की बात करो, चाहे षटभुज की बात करो, चाहे सप्तभुज की बात करो, किसी भी पॉलीगन की बात करिए, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण को जोड़ने से कितना आएगा, 360 डिग्री। और सभी आंतरिक कोणों को जोड़ने से कितना प्राप्त होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। बस अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये n क्या होगा। व्हाट इज n? n क्या है, तो ध्यान रखिएगा, n है रेखाखंडों की संख्या, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। व्हाट इज n? तो n इज नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। आते हैं फिर से दोबारा इस प्रश्न की ओर जहां पर यह कह रहा है कि कैसी आकृति है, तो पंचकोण है, 5 कोण है। और अगर 5 कोण है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बात कर रहा है किसकी, पेंटागन की। बात कर रहा है किसकी, पेंटागन की। पेंटागन इज अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 5 लाइन सेगमेंट्स। जब आप बात करते हैं पंचकोण की, तो पंचकोण में 5 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर अगर मुझे यह जानना है कि सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 यहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स।
ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स पहले मैं पता करूंगा n-2 इंटू 180 डिग्री अप्लाई करके। तो n-2 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि आप आकृति कौन सी है, पंचकोण है, पंचकोण में 5 भुजाएं होती हैं, तो n का मान यहां पर 5 रख दीजिए। तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री करने पर यहां से 5 में से 2 गया 3, 3 गुणित 180 से हमें प्राप्त होगा 540, यानी कि पंचकोण के सभी कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री। और अगर पंचकोण के सभी कोणों का योग 540 डिग्री है, हमें 4 कोण पता है, 90, 120, 110 और 80, पांचवा कोण हमने मान लिया x। तो अब मैं कह सकता हूं कि इन्हीं सभी कोणों का योग, इन्हीं पांचों कोणों का योग बराबर होगा 540 डिग्री के। और हम अब लिख लेते हैं यहां पर 90 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 80 प्लस x डिग्री। और सॉल्व करने पर अब एक ही अननोन है, दैट इज x, और x की वैल्यू अब निकल करके आ जाएगी। तो सॉल्व करने पर 90 और 120 210, 210 और 110 हो जाएगा 320, और 80 ऐड करने पर हो जाएगा 400। तो यहां पर हो जाएगा कितना, 400 प्लस x बराबर 540, और इस प्रकार x का मान आएगा 140 डिग्री। x क्या है, तो x हमने माना है कि x हमारा जो है पांचवा कोण है। तो इस प्रकार पंचभुज का या पंचकोण का पांचवा कोण क्या है, तो पंचभुज का पांचवा कोण होगा 140 डिग्री का। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, हमारे लिए सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, कैसे निकलता है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमने यहां से दो बातें सीखी हैं कि चाहे बहुभुज कोई भी क्यों ना हो, कोई किसी भी बहुभुज की आप बात करें, तो सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। और सभी बाह्य कोणों का योग की बात करें, अगर आप बात करें कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होगा, तो वो हमेशा 360 के बराबर होता है। चाहे त्रिभुज की बात करो, चाहे चतुर्भुज की बात करो, चाहे पंचभुज की बात करो, सभी प्रकार के बहुभुजों के बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुभुज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही जगह पर सारे फॉर्मूलेज बता दूं। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे हम नए नए फॉर्मूलाज को यहां पर सीखेंगे, कैसे उनको अप्लाई करके कैसे हमारे आंसर्स आने वाले हैं, हम हर एक क्वेश्चन के माध्यम से उसे डील करने वाले हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पर कह रहा है कि अ क्वाड्रिलैटरल एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5:3:2। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल, जब भी आप बात करते हैं क्वाड्रिलैटरल की, तो क्वाड का मतलब होता है 4 और लैटरल्स का मतलब होता है लाइन, यानी 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ एक आकृति है। फिर से बात करें, आप बात कर रहे हैं चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है 4 और भुज का मतलब है भुजाएं, यानी एक ऐसी आकृति की बात कर रहा है जो 4 भुजाओं से घिरी हुई है। तो 4 भुजाओं से जो आकृति घिरी हुई है उसके कोणों का अनुपात दे दिया। कोणों का अनुपात क्या कह रहा है कि 2:5:3:2 के अनुपात में वो कोण है। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण का वैल्यू हमको बताना है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, तो आपको रेशियो ऑफ ऑल द एंगल्स दिया हुआ है, तो इस रेशियो को नोट करते हैं। तो 2:5:3:2। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुपात हमें क्या बताता है, तो अनुपात हमें बताता है कि एक के इतना होने पर दूसरा, तीसरा और चौथा कितना होगा। यानी कि अगर ये 2 होगा तो ये 5, ये 3, ये 2 होगा। अगर ये 20 होगा तो ये 50, ये 30, ये 20 होगा। ये 200 तो ये 500, तो ये 300, तो ये 200 होगा। ऐसे में मैं कहता हूं कि ये मान लेते हैं 2x है, तो ये होगा हमारा 5x, ये होगा हमारा 3x और ये होगा हमारा 2x। और इस प्रकार अगर मैं कहूं कि एक एंगल मेरा 2x है, दूसरा एंगल मेरा 5x है, तीसरा एंगल मेरा 3x है और चौथा एंगल मेरा 2x है। साथ ही साथ अब क्योंकि बात कर रहा है चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में सभी कोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, चतुर्भुज क्वाड्रिलैटरल, ये क्या होगा। तो फिर से याद करिए, मैंने क्या बताया था पिछले प्रश्न में कि n-2 इंटू 180 कर दीजिए। n का मान कितना होगा, तो क्योंकि क्वाड्रिलैटरल है, चतुर्भुज की बात हो रही है, तो n का मान 4 होगा। तो यहां पर रख देते हैं 4। 4 - 2
इंटू 180, सॉल्व करने पर आएगा 2 इंटू 180 दैट इज 360 डिग्री। तो इस चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 360। हमारे चारों कोण आ चुके हैं। चारों कोण में पहला कोण है 2x, दूसरा है 5x, तीसरा है 3x और चौथा है 2x। तो मैं कहूंगा कि इन्हीं सभी चारों कोणों का योग बराबर होगा 360 के। तो नोट करेंगे अब 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x, इसी का मान होने वाला है 360। सबका योग कर ले तो 2 और 5 7, 3 10, 2 12x। तो यहां से हमें प्राप्त होगा 12x, जिसका मान निकल करके आएगा 360। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x का मान आएगा कितना? 30 डिग्री। और यदि अगर x का मान 30 डिग्री आया तो ये कोण हो जाएगा 30 दूनी 60 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 30 पंचे 150 डिग्री, ये हो जाएगा 30 गुणे 3 यानी 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 गुणे 2 यानी ये भी 60 डिग्री। हमको पूछा है सबसे बड़ा कोण क्या है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कोण यहाँ पर कितना आ रहा है? 150 डिग्री आ रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 150 डिग्री। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? देखा जाए तो इस साल सीजीपीएससी 2023 में इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार का एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा कैसे इसे सॉल्व करना है। तो द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। आकृति क्या है? तो आकृति है ट्राइंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजाएं, यानी एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है। तो यहां से सबसे पहला काम हमारा होगा रेशियो नोट करना। तो रेशियो दिया है 2:3:4। तो माना कि मेरा एक कोण है 2x, एक कोण है मेरा 3x, एक कोण है मेरा 4x। और इस तरीके से विच इज द बिगेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। तो फिर से हम पहले तो क्या कर ले, तो हम पहले आंतरिक कोणों का योग निकाल ले। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा वो निकाल लेते हैं। वो हमेशा होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। और ऐसा करने पर n का वैल्यू यहां पर 3 है, 3 में से 2 घटाइए, गुणा करिए 180 से, तो निकल करके आएगा कितना? 180 डिग्री। और सभी आंतरिक कोणों का योग अगर 180 डिग्री है और सभी आंतरिक कोण मेरे क्या क्या हैं? 2x, 3x और 4x। तो बस यहां पर इनका योग कर दीजिए। 2x प्लस 3x प्लस 4x, 3 2 5, 5 4 9। तो यहां से हम कहेंगे कि हमारे इसका वैल्यू कितना आएगा? तो ये वैल्यू निकल करके आएगा 9x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। x का मान आएगा कितना? 20 डिग्री। और अगर x का मान आ गया 20 डिग्री तो अब आप इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं। प्रत्येक कोण निकालने पर 2 इंटू 20 कर दीजिए, 3 इंटू 20 कर दीजिए और 4 इंटू 20 कर दीजिए। तो यहां पर आएगा 40 डिग्री, यहां पर आएगा हमारा कितना? 60 डिग्री। 40 डिग्री, 60 डिग्री, और यहां से प्राप्त होने वाला है हमें कितना? 80 डिग्री। तो इस प्रकार पूछा गया था सबसे बड़ा कोण, और सबसे बड़ा कोण निकल करके आएगा 80 डिग्री का। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न में बात किया था किसकी? त्रिभुज की। इसके पहले प्रश्न में बात किया था किसकी? चतुर्भुज की। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ईच एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एंड हेक्सागन। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि नियमित पंचभुज और षटभुज के प्रत्येक कोणों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। एक नया वर्ड देखने को मिला यहाँ पर, विच इज रेगुलर वर्ड। एक वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर, रेगुलर। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पेंटागन क्या होता है? पेंटागन नहीं, हमें बात करनी चाहिए किसकी? पॉलीगॉन की। बात कर लेते हैं पॉलीगॉन की। तो पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी अनेक भुजाएं होती हैं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। एक ऐसी आकृति जो अनेक रेखाखंडों से घिरी होती है। अनेक रेखाखंडों से जो आकृति घिरी हुई होती है उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय मेनी लाइन सेगमेंट्स, उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। लेकिन जब आप इस पॉलीगॉन के पहले
इस पॉलीगॉन के पहले जब आप ये वर्ड लगा देते हैं, रेगुलर वर्ड लगा देते हैं, नियमित वर्ड लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या बताता है? तो रेगुलर पॉलीगॉन ये बताता है कि उस बहुभुज की, रेगुलर पॉलीगॉन क्या बताता है कि इस बहुभुज की सभी रेखाखंडे रेगुलर है, उस बहुभुज की सभी रेखाखंडे क्या है? समान है। ऑल द लाइन सेगमेंट्स ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर आर इक्वल। तो याद रखिएगा, रेगुलर पॉलीगॉन से एक ही मतलब निकलता है और वो मतलब ये है कि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। एक रेगुलर पॉलीगॉन में सभी भुजाएं क्या होने वाली हैं? बराबर होने वाली हैं। सभी एंगल्स क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी एंगल्स बराबर है, या एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी रेखाखंडे क्या हैं? बराबर हैं, उसे कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। और अब हमारे लिए ये रेगुलर पॉलीगॉन में क्या क्या केसेस होते हैं ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हम दोबारा आएंगे, पर उसके पहले अब आप नोट कर लीजिए कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन, अगर आप बात कर रहे हैं नियमित बहुभुज की, तो अब देखिए नियमित बहुभुज में क्या होगा। तो नियमित बहुभुज में अभी भी अगर हम कहें, तो अभी भी हम कहें तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी आंतरिक कोणों का योग अभी भी n-2 इंटू 180 सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सभी आंतरिक कोणों का योग नियमित बहुभुज के लिए भी n-2 इंटू 180 डिग्री ही होगा। पर अब जब हमें पता है कि सभी कोण बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, तो अब जो है मैं प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कर सकता हूं। मैं क्या निकाल सकता हूं? तो मैं प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल सकता हूं, मैं हर एक आंतरिक कोण निकाल सकता हूं। आई कैन फाइंड ईच इंटीरियर एंगल। तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? तो प्रत्येक आंतरिक कोण होगा आंतरिक कोणों का योग, कुल आंतरिक कोणों का योग बटे उनकी संख्या कर दीजिए। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण। हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। ये बात तभी हो पाएगा, आप ईच इंटीरियर एंगल तभी निकाल सकते हैं जब वो पॉलीगॉन कैसा हो? रेगुलर हो। तो नॉर्मल पॉलीगॉन के लिए ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉलीगॉन रेगुलर है, सभी कोण बराबर है, सभी रेखाखंड बराबर हैं, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल विल बी n-2 इंटू 180 अपॉन n। बात करते हैं बाहरी कोण की, तो अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो फिर से मैं कहूंगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सॉरी, सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा? तो योग फिर से मैं कहूंगा 360 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी पॉलीगॉन आएगा तो पॉलीगॉन में सभी आंतरिक कोण का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। जब भी पॉलीगॉन आएगा सभी बाहरी कोण का योग 360 के बराबर होगा। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन की, और रेगुलर पॉलीगॉन में हम प्रत्येक बाहरी कोण निकाल सकते हैं। हम हर एक बाहर के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो सभी बाह्य कोण का योग बटे उनकी संख्या कर दीजिए, यानी बटे में आप क्या कर सकते हैं? n कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात हो रही थी किसकी? इंटीरियर एंगल की। यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? एक्सटीरियर एंगल्स की। अगर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन कोई भी क्यों ना हो, हम जानते हैं सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री है। अगर हम बात करें प्रत्येक आंतरिक कोण की, तो अब वो भी निकाला जा सकता है अगर पॉलीगॉन एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन से अर्थ होता है कि सभी भुजाएं बराबर है, सभी रेखाखंडे बराबर है, सभी कोण बराबर है, और ऐसे में मैं प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल सकता हूं n-2 इंटू 180 अपॉन n से। आगे बात करेंगे बाह्य कोण की, तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा? पॉलीगॉन कोई भी क्यों ना हो, हमेशा सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री। लेकिन अगर पॉलीगॉन मेरा रेगुलर है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में मैं कहूंगा कि प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n के बराबर होगा। ये आपको भूलना नहीं है भाई।
पॉलीगॉन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में होता क्या है। बढ़ते हैं आगे, आते हैं फिर से हम हमारे इस प्रश्न में। अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, तो अब ये प्रश्न बहुत ही आसान हो चुका है हमारे लिए। कैसे देखिएगा, ये कह रहा है कि नियमित पंचभुज और षटभुज, दो चीजों की बात कर रहा है। बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगॉन की, सॉरी रेगुलर पेंटागन की, ये बात कर रहा है रेगुलर पेंटागन की, और साथ ही साथ बात कर रहा है किसकी, तो ये बात कर रहा है रेगुलर हेक्सागन की। बात कर रहा है रेगुलर पेंटागन की और बात कर रहा है रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर का मतलब सभी भुजाएं सभी कोण बराबर है, n का मान पेंटागन के लिए कितना होगा 5। रेगुलर हेक्सागन यानी सभी भुजाएं बराबर है सभी कोण बराबर है, हेक्सागन के लिए n का मान होता है 6। अब ये कह रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ईच एंगल्स। सिर्फ एंगल कहा ना, तो जब भी मात्र एंगल कहे तो समझ जाइएगा इशारा है आंतरिक कोण की ओर। सिर्फ एंगल का मतलब है कि वो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो पता करते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण इसका कितना होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण इसका कितना होगा। हम जानते हैं कि रेगुलर पेंटागन में प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल पेंटागन के लिए क्या होगा, तो फिर से सूत्र पे ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या कहता है कि आंतरिक कोणों का योग यानी n-2 इंटू 360 अपॉन भुजाओं की संख्या यानी n कर दीजिए। यहां पर भी वही चीज होने वाली है कि प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 कर दीजिए। अच्छा माफ कीजिएगा, मैंने गलती से यहाँ पर 360 लिख दिया है, करेक्शन होगा यहाँ पर n-2 इंटू 180 डिग्री है, n-2 इंटू 180, और यहाँ पर भी n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। तो क्या निकल करके आएगा, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू 5 रखने पर तो ये हो जाएगा 5-2 इंटू 180 अपॉन 5, और यहां पर ईच इंटीरियर एंगल अगर मैं लिखूं तो ये होने वाला है 6-2 इंटू 180 अपॉन 6, इंटू 180 अपॉन 6। और बस अब करना क्या है, तो अब इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यूज क्या निकल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 5 से कैंसल आउट कर दीजिए, 5 एक बार में, 3 बार में और 6 बार में। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 गुणे 36 होता है 108 डिग्री। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो ये 6 से काट दीजिए, ये एक बार में, ये 3 बार में और 0 बार में। 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 4 गुणे 30 का मतलब है 120 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा 120 डिग्री, यहाँ पर आएगा 108 डिग्री। अब किसका रेशियो पूछ रहा है, तो पंचभुज और षटभुज के प्रत्येक कोणों के बीच का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है 108 डिग्री बटे 120 डिग्री। ये 12 9 बार में, ये 12 10 बार में, हमारा आंसर होना चाहिए 9:10। देखिए कौन सा विकल्प 9:10 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 9:10 की बात कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाहरी कोण समान है, उस नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिएगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाहरी कोण एक नियमित बहुभुज का बराबर है। ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सेम, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगॉन। दिया हुआ है कि एक जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। कैसा पॉलीगॉन है, तो वो पॉलीगॉन ऐसा है जिसकी भुजाएं क्या हैं, समान है। और इस रेगुलर पॉलीगॉन में कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर है किसके, प्रत्येक बाहरी कोण के, इज इक्वल्स टू ईच एक्सटीरियर एंगल। ये हमको दिया हुआ है, तो ऐसे में हमको बतानी है कि n का वैल्यू क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉलीगॉन के आप आंतरिक कोण की बात कर रहे हो और उसी पॉलीगॉन के आप बाहरी कोण की बात कर रहे हो। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस पॉलीगॉन में मान लिया
n नंबर ऑफ भुजाएं हैं, n नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, तो आंतरिक कोणों का योग यानी n-2 इंटू 180 और प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए डिवाइड बाय n कर दीजिए, यही बराबर होगा प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकलेगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकलेगा, तो बाह्य कोण का योग बटे उनकी संख्या। दोनों के लिए n सेम रहने वाला है, तो n से n काट दीजिए और काटने पर अब ये एक बार में, ये दो बार में, सॉल्व करने पर n-2 इक्वल्स टू 2 आएगा, n इक्वल्स टू 2 प्लस 2 और n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये कैसा पॉलीगॉन है, तो ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 4 भुजाएं हैं, और जिस पॉलीगॉन की 4 भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। हमको पूछा था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, n की वैल्यू 4 निकल करके आएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3:2। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द पॉलीगॉन। एक नियमित बहुभुज है और उसके आंतरिक और बाहरी कोणों के बीच का अनुपात 3:2 है, और हमको क्या बताना है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। सॉल्व करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बस आपको वही अप्लाई करना है, क्योंकि बात कर रहा है किसकी ये, तो ये बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगॉन की। और रेगुलर पॉलीगॉन में हम जानते हैं कि प्रत्येक ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, हम जानते हैं कि बहुभुज में ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण हम जानते हैं ये निकलता है n-2 इंटू 180 अपॉन n से, बटे में प्रत्येक बाहरी कोण क्या होता है, तो 360 अपॉन n होता है, और इसी का मान हमको प्रश्न में दिया हुआ है 3:2 है। तो अब क्या करना है, अब इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए n से n खत्म हो गया, ये एक बार में, ये दो बार में, तो अब आपको कैसा वैल्यू मिलने वाला है, तो n-2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3/2। 2 से 2 भी खत्म कर दीजिए, सॉल्व करने पर अब क्या मिलेगा कि n-2 इक्वल्स टू 3, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू -2 जाकर के प्लस हो जाएगा, और 3 2 हो जाएगा 5, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 5। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे नियमित बहुभुज की बात कर रहा था जिसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:2 दिया था। हमको बताना था कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, उस बहुभुज में 5 भुजाएं होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहा है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाहरी कोण का 2 गुना है, नियमित बहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी है। देखिए फिर से बात किया इसने किसकी, रेगुलर पॉलीगॉन की, और अगर कहेगा रेगुलर पॉलीगॉन तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि एक ऐसे फिगर की बात कर रहा है जो कुछ लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, और वो सभी लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो इक्वल है। अब रेगुलर पॉलीगॉन में कंडीशन क्या दिया है कि प्रत्येक आंतरिक कोण बाहरी कोण का 2 गुना है, प्रत्येक आंतरिक कोण यानी ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, और ईच इंटीरियर एंगल क्या है, तो वो ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाहरी कोण का 2 गुना है। तो इंटीरियर एंगल जो है वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स, आपके एक्सटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल्स का क्या है, 2 गुना है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाहरी कोण का 2 गुना होगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, तो वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n, और इसी बहुभुज में बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे 360 डिग्री बटा n, और साथ में 2 गुना हो रहा है, तो ऐसा कर लेंगे। सॉल्व करना बाकी है, बस n से n खत्म कीजिए, ये एक बार में,
ये 2 बार में 2 गुणित 2 हो जाएगा हमारा कितना 4, और यहाँ पर आएगा n माइनस 2, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। यानी इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 6। नाम अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि ये एक हेक्सागोन है, क्योंकि हेक्सागोन कैसी आकृति होती है, तो हेक्सागोन भी एक बहुभुज है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाहरी कोण से 90 डिग्री अधिक है। नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से बात किया है रेगुलर पॉलीगॉन की, तो नोट करेंगे यहाँ पर क्या, पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन में भी कैसी पॉलीगॉन की बात कर रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा है। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन में क्या कंडीशन दी हुई है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल is 90 डिग्री मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस 90 कर दीजिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण बाहरी कोण से 90 डिग्री अधिक है, यानी बाहरी कोण में अगर 90 डिग्री जोड़ेंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, तो अब हमको इनकी वैल्यूज लिखनी है। हम जानते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, तो n-2 इंटू 180 अपॉन n कर दीजिए will be equal to each exterior angles, यानी ये होता है 360 अपॉन n प्लस 90 कर दीजिए। और अब इसे रीअरेंज करके सॉल्व कर देते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए 360 बटे n को इस तरफ ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहाँ से अब एलसीएम लेने पर एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना n, और सॉल्व करने पर ये n-2 इंटू 180 माइनस 360 इक्वल्स टू 90। n को ट्रांसफर कर दिया और अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो आएगा कितना 180 माइनस 360 माइनस 360 इक्वल्स टू 90n, ऐसा हो जाएगा। वापस से रीअरेंज करते हैं, तो 180n माइनस 90n will be equal to 720, और सॉल्व करने पर 90n इक्वल्स टू 720, n इक्वल्स टू 90 एक बार में, ये 8 बार में, तो n का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 90 इंटू 8 इज 720, n का मान आया 8, और अगर n का मान 8 आया तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कैसा पॉलीगॉन है ये, तो ये एक ऑक्टागॉन है। कैसा गॉन है, ऑक्टागॉन है। ऑक्टा मतलब 8, 8 के लिए हम यूज करते हैं ऑक्टा वर्ड को, तो ये एक ऑक्टागॉन है। ऑक्टागॉन यानी अष्टकोण है। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दो समकोणों का 4/5 गुना है। नियमित बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। बहुत आसान सा सवाल, बता दिया पहले ही, पॉलीगॉन तो है पर रेगुलर पॉलीगॉन है। कैसा पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है। और रेगुलर पॉलीगॉन में कंडीशन रख दिया हमारे सामने कि प्रत्येक आंतरिक कोण यानी ईच, आंतरिक मतलब इंटीरियर, तो प्रत्येक आंतरिक कोण कैसा है, तो दो समकोणों का, दो और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 2 इंटू 90 डिग्री, दो समकोणों का कितना है 4/5 गुना है। दो समकोणों का 4/5 गुना है। बस यही इक्वेशन हमको समझना था कि दो समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, दो लिखिए, गुणा करिए 90 से, और इनका भी कितना है 4/5 गुना है। तो बस अब हमारा आंसर ज्यादा दूर है नहीं। ईच इंटीरियर एंगल का मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा n, इक्वल्स टू 2 इंटू 90 डिग्री
इंटू 4/5। और यहां से अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, तो n को भी ट्रांसफर कर देंगे, उसके पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 एक बार में, और माफ कीजिएगा, सीधे सीधे काट लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, 90 एक बार में, ये 2 बार में, ये 2 एक बार में, ये भी एक बार में। तो यहां बचने वाला है हमारे पास कितना, 4/5। ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू n-2 विल बी इक्वल टू 4n, और यहां से ब्रैकेट ओपन करने पर 5n माइनस 10 इक्वल्स टू 4n। n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, तो ये एक डेकागॉन है। ये कैसी आकृति है, तो ये एक रेगुलर डेकागॉन है। डेकागॉन का अर्थ है कि एक ऐसी आकृति जो 10 रेखाखंडों से घिरी हुई है। और जब आप कहते हैं रेगुलर डेकागॉन, जब आप कहते हैं रेगुलर डेकागॉन, तो डेका का अर्थ होता है 10 और गॉन्स का अर्थ है लाइंस। तो रेगुलर वर्ड बताता है क्या, इक्वल। तो एक ऐसी आकृति जिसमें जो 10 बराबर रेखाखंडों से घिरी है, उसे हम कहेंगे कि ये एक रेगुलर डेकागॉन है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कि नियमित 10 भुज का एक आंतरिक कोण नियमित अष्टकोण के एक आंतरिक कोण से x डिग्री अधिक है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, तो आपको दिया हुआ है रेगुलर डेकागॉन। पिछले प्रश्न में देखा ना क्या होता है रेगुलर डेकागॉन, तो बस यहां पर भी वही दिया है कि रेगुलर डेकागॉन। एक क्या है, रेगुलर डेकागॉन, और दूसरा क्या कह रहा है, नियमित अष्टकोण। यानी ये बात कर रहा है रेगुलर ऑक्टागॉन की। किसकी बात कर रहा है, रेगुलर ऑक्टागॉन की। जब बात कर रहा है रेगुलर डेकागॉन की, तो n का मान कितना होगा, 10 होगा। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। जब बात कर रहा है रेगुलर ऑक्टागॉन की, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितनी भुजाएं होंगी, 8 होंगी। कितने रेखाखंड होंगे, 8 होंगे। यहाँ कितने रेखाखंड होंगे, 10 होंगे। और इसमें कह रहा है कि नियमित 10 भुज का एक आंतरिक कोण, इसका जो आंतरिक कोण है, तो हम पहले इसके आंतरिक कोण का मान निकाल लेते हैं। तो इसके आंतरिक कोणों का मान कितना आएगा, तो n-2 इंटू 180 अपॉन n करने से इसका आंतरिक कोण आ जाएगा हमारे पास, इसका ईच इंटीरियर एंगल आएगा, और ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो n-2 इंटू 180 अपॉन क्या करना है, n करना है, n की जगह 10 रखना है ना, 10 दिया हुआ है। तो ये 0 से ये 0 खत्म कर दीजिए। तो 8 गुणित 18, 8 गुणित 18 यानी यहां पर आ जाएगा कितना, 144 डिग्री। यहां पर आ जाएगा कितना, 144 डिग्री। और रेगुलर ऑक्टागॉन के लिए अगर हम प्रत्येक आंतरिक कोण निकालें, ईच इंटीरियर एंगल अगर हम निकालें, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा n-2 इंटू 180 अपॉन n, यानी 8 रख दीजिए। और रखने पर यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये 8, देखिए यहां पर आ जाएगा कितना, 6, n की वैल्यू 8 है ना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन 8। ठीक, यहां पर भी हम n लिख देते हैं, यहां पर भी n लिख दिया, और फिर आगे जाकर के हमने n की वैल्यू रख दी। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कितने बार में, 2 3 बार में, और ये 2 4 बार में, 4 एक बार में, और 4 4 बार में, और 5 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा 135 डिग्री। हमने निकाल लिया कि 10 भुज के अगर हम बात करें किसके, डेकागॉन के, तो डेकागॉन के प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 144 डिग्री, और रेगुलर ऑक्टागॉन का प्रत्येक आंतरिक कोण है 135 डिग्री। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए कि नियमित 10 भुज का एक आंतरिक कोण नियमित अष्टकोण के एक आंतरिक कोण से x डिग्री अधिक है। ईच इंटीरियर एंगल किसका, डेकागॉन का, वो क्या है, ईच इंटीरियर एंगल किसके, ऑक्टागॉन से x डिग्री अधिक है। यही बात ये कर रहा है। हमने निकाल लिया ईच इंटीरियर एंगल कितना है, तो ये निकला 144 बराबर ये कितना है, तो ये निकला 135 डिग्री,
प्लस कर दीजिए x डिग्री, तो क्या निकल करके आएगा कि x डिग्री का मान कितना है 9। तो आंसर होगा हमारा 9 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं कि एक बार जब हमको पता चल जाता है कि जब हमको ये पता चल जाता है कि नियमित बहुभुज क्या है, तो जैसे ही नियमित बहुभुज पता चला, उसकी प्रॉपर्टीज जैसे ही पता चली, तो पॉलीगॉन्स चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अब बस अलग अलग प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, आगे कुछ और जबरदस्त क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक के बात कहीं पर भी विकर्णों की नहीं हुई है, अभी तक कहीं पर भी डायगोनल्स की चर्चा नहीं हुई है। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे इससे भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ और नई प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिएगा कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ 12 साइड्स। यहां पर बात कर रहा है 12 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है। सभी आंतरिक कोणों का योग, जिसकी भुजाएं, जिसमें कितनी भुजाएं हैं, जिनमें 12 भुजाएं हैं, यानी बात कर रहा है एक ऐसे फिगर की जिसमें 12 भुजाएं हैं। तो 12 भुजाएं जिस फिगर में है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि पॉलीगॉन्स के केस में सम ऑफ ऑल इंटीरियर आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? तो n-2 इंटू 180 होता है। और ऐसे में n का मान हमको दिया हुआ है कि एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 12 भुजाएं हैं, तो n का मान 12 रखने पर 12 में से 2 घटा दीजिएगा और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 12 में से 2 घटाने पर आ जाएगा कितना? 10, और 10 गुणित 180 पर प्राप्त होगा हमें 1800 डिग्री। तो सभी आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, निकल करके आएगा कितना? 1800। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ डेकागॉन हैव? देखिए आ गया वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, जहां पर अब चर्चा हो रही है किसकी? विकर्णों की। बात हो रही है किसकी? डायगोनल्स की। तो याद रखिएगा कि हमारे पॉलीगॉन्स में चाहे पॉलीगॉन कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेप्टागन, हेक्सागन, नोनागन, डेकागन, तो ये कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, उसमें अगर हमें बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, विकर्णों की संख्या क्या है, तो विकर्णों की संख्या को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो आएगा हमारा n-3 डिवाइड बाय 2। n-3 डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू ज्ञात करने से हमें पता चल जाएगा कि उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है। और n क्या होगा? तो n हमेशा हमारा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होगा। जितनी उसमें रेखाखंडे हैं उनकी संख्या n होगी, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो चूंकि यहां पर प्रश्न में हमको बता दिया है कि आप बात कर रहे हैं किसकी? डेकागॉन की। और डेकागॉन यानी 10 भुज की आप बात कर रहे हैं, और 10 भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 10। तो अगर आप बात करें विकर्णों की संख्या की, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स की, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा n यानी कि 10, n-3 यानी 10-3 बाय 2 कर दीजिए। तो यहां से एक बार में, और ये हो जाएगा 5 बार में, तो 5 गुणित यहां से 10 में से 3 गया, आ गया 7। तो यहां से निकल करके आएगा कि 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? 35। 10 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? 35। डायगोनल्स कितने हैं? 35। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं डायगोनल्स की, कि डायगोनल्स क्या होता है। तो अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, तो क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स क्या होगा? तो एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस जो लाइन ज्वाइन करता है उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो ये हो जाएगा हमारा पहला डायगोनल। ये दूसरे वर्टाइसिस से इस वर्टाइसिस को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसे भी हम कहेंगे डायगोनल। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा डायगोनल्स। इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। अगर आप बात करेंगे पेंटागन की,
पेंटागन यानी ऐसी बहुभुज, एक ऐसा आकृति, एक ऐसा फिगर विच इज बाउंडेड बाय 5 लाइन सेगमेंट्स। उसमें अगर आप डायगोनल्स की बात करेंगे तो एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस जो ज्वाइन करता है क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल्स। और कितने डायगोनल्स यहां पर निकल करके आएंगे, तो यहां पर भी आप n-3/2 अप्लाई कर दीजिए। यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 5-3 यानी 2, और यहां पर 2, तो 2 से 2 कटेगा, 5 डायगोनल्स आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, एक डायगोनल ये छूट गया तो ये भी एक डायगोनल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डायगोनल्स बन रहे हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, तो जो एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस को जो लाइन ज्वाइन करती है, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है, उसे कहा जाता है डायगोनल्स। और हमको पूछा था कि 10 भुज में अगर कोई ऐसी आकृति है जिसकी 10 भुजाएं हैं, कोई ऐसी आकृति जो 10 भुजाओं से घिरी हुई है, उसमें विकर्णों की संख्या क्या है, तो विकर्णों की संख्या वहां पर कितनी आएगी, तो यहां पर विकर्णों की संख्या आएगी 35। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण 2:3:4:5:6 के अनुपात में है। इस बहुभुज का सबसे छोटा कोण क्या है। एक बहुभुज की बात किया जिसके सभी आंतरिक कोणों का अनुपात हमें दिया है, तो लिखते हैं रेशियो 2:3:4:5:6। और इसमें कह रहा है कि हमारे ये बहुभुज के कोणों का अनुपात ये है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो माना एक कोण हमारा 2x, ये कोण हमारा 3x, ये कोण हमारा 4x, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा कितना 6x। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 यानी कि ये एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 5 कोण हैं, यानी ये बात कर रहा है पंचकोण की। और पंचकोण में सभी कोणों का योग हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, एक पेंटागन के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। n के जगह 5 2 इंटू 180, यहां पर आएगा 3, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कितना 540। और अगर सभी कोणों का योग 540 आया तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x ये बराबर होगा किसके, 540 के। सॉल्व करते हैं तो 2 और 3 5 4 9 5 14 और ये 20, तो 20x का मान आया कितना 540। तो यहां से ये एक बार में, ये कितने बार में, तो ये 2 बार में और 7 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 27। और अगर x का मान 27 आया, दोबारा प्रश्न में आइए, ये पूछ रहा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा, तो सबसे छोटा कोण 2x होगा। तो 2x का वैल्यू बता दीजिए, तो 2 इंटू 27 यानी 54 डिग्री, 54 डिग्री होगा हमारा सबसे छोटा कोण। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 54 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक नियमित षटभुज में रेगुलर हेक्सागोन में प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का प्रत्येक बाह्य कोण के माप से अनुपात क्या है। एक रेगुलर हेक्सागोन की बात किया, और जब भी रेगुलर कहेगा तो लाइन सेगमेंट्स बराबर होने वाली हैं, या आकृति जो 6 बराबर खंडों से घिरी है उसे हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में n की वैल्यू कितनी होगी 6। अब कह रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का प्रत्येक बाह्य कोण से अनुपात क्या है, कि ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल इसका रेशियो क्या होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, तो ईच इंटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच
सॉरी ईच इंटीरियर एंगल हमारा n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो 360 अपॉन n होता है। इसे ही हमें सॉल्व करना है, तो n से n को खत्म कर दीजिए, ये एक बार में और ये कितने बार में, 2 बार में, और यहां से सॉल्व करने पर n का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 2 अपॉन यहां पर आ जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 का मतलब है कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1, यानी रेशियो निकल करके आएगा 2:1। तो ईच इंटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल का रेशियो रेगुलर हेक्सागोन के लिए 2:1 होता है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a regular polygon has 15 sides, what is the measure of each exterior angle। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक नियमित बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन में भी कैसा है, इस रेगुलर पॉलीगॉन में कैसा है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं, तो इसकी 15 भुजाएं हैं, और अगर 15 भुजाएं हैं तो हमको कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हम जानते हैं होता है 360 डिग्री अपॉन n, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स दिया है 15, तो बस अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 15 एक बार में, 15 दो बार में और 4 बार में, तो सॉल्व करने पर आएगा 24 डिग्री, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 24 डिग्री है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 24 डिग्री। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी समबाहुभुज के, अच्छा एक बात मैंने आपको बताना भूल गया कि नियमित बहुभुज को समबाहुभुज भी कहा जाता है। सम का मतलब होता है समान, समान भुजाओं वाला, तो समबाहुभुज या नियमित बहुभुज वन एंड द सेम थिंग है। याद रखिएगा समबाहुभुज ही बराबर होता है किसके, नियमित बहुभुज के। वापस आते हैं, दोबारा आते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण के बीच का अंतर 120 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगॉन की, दिया है केस फिर से रेगुलर पॉलीगॉन का, और रेगुलर पॉलीगॉन में कंडीशंस अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है कि प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण के बीच का अंतर 120 डिग्री है। ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, ये जो आपका दिया है उसका अंतर हमें कितना दिया है, 120 डिग्री। इन्हीं का अंतर कितना दिया है, 120 डिग्री। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ईच इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा हमारा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, वो होगा हमारा 360 अपॉन n विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। और बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, तो देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन n इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। यहां से ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा 180n माइनस 360 विल बी इक्वल टू 120n। रीअरेंज कर लीजिए तो हो जाएगा हमारे पास 180n माइनस 120n इक्वल्स टू 720, और इसको आगे सॉल्व करने पर 60n इज इक्वल्स टू 720 एक बार में और 12 बार में, तो यहां से n का मान कितना आ जाएगा, 12। n का मान जब 12 आता है तो हम उसे कहते हैं डोडेकागोन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा 12। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2520 डिग्री के बराबर है। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? हमको कह रहा है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है? 2520 है। कह रहा है एक बहुभुज है, एक पॉलीगॉन है, और इस पॉलीगॉन के केस में कह रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, देखिए सभी आंतरिक कोण कहा ना, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना दिया है? तो 2520 डिग्री दिया है। हम जानते हैं कि बहुभुज कोई भी क्यों ना हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हम निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री से, और ये हो जाएगा किसके बराबर? 2520 के बराबर। इस प्रकार अब हमें क्या करना है? तो अब हमें ये सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2520 अपॉन 180 डिग्री। ये 0 बार में काट दीजिए, और ये 9 2 बार में, ये 9 2 बार में, और 8 बार में, 2 1 बार में, और ये 14 बार में। तो n-2 इक्वल्स टू आएगा 14, n इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 16। n का वैल्यू कितना आएगा? 16। यानी एक ऐसा पॉलीगॉन है जो कितने रेखाखंडों से घिरा है? 16 रेखाखंडों से घिरा है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 16। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 पर। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 144 डिग्री अधिक है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या दिया है? तो रेगुलर पॉलीगॉन दिया है। क्या दिया है? पॉलीगॉन तो है, पर कैसा पॉलीगॉन है? रेगुलर पॉलीगॉन है, और रेगुलर पॉलीगॉन में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण से 140 डिग्री अधिक है। ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाहरी कोण से ईच एक्सटीरियर एंगल से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 144 डिग्री ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो 360 डिग्री अपॉन n होता है, प्लस 144। और इसे हमको अब सॉल्व करना है। तो इस टर्म को यहां लाने पर और ब्रैकेट ओपन करने पर, तो 180n माइनस 360 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n विल बी इक्वल टू 144। आगे कंटिन्यू करते हैं। एलसीएम लेने पर 180n माइनस 360 अपॉन n इक्वल्स टू 144, और इस प्रकार n को ट्रांसफर कर दीजिए। तो 180n माइनस 720 इक्वल्स टू 144n, और सॉल्व करने पर अब आ जाएगा 36n इक्वल्स टू 720। यहाँ से n इक्वल्स टू ये 1 बार, ये 2 बार और 0 बार, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। तो कैसा पॉलीगॉन है? रेगुलर पॉलीगॉन है। कितनी भुजाएं हैं? तो 20 भुजाएं हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा n इक्वल्स टू 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल वर्टेक्स ऑफ अ हेप्टागन? एक सप्तभुज के एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? अगर आपके पास एक हेप्टागन है तो उस हेप्टागन के एक शीर्ष से आप कितने विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक हेप्टागन की, तो एक हेप्टागन बना लेते हैं। हेप्टागन का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जो 7 रेखाखंडों से घिरी है, और 7 रेखाखंडों वाली आकृति को एक बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 2 3 लाइंस हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने जो आकृति बनाई है इसे ही कहा जाएगा एक हेप्टागन। ये भी क्या है? एक हेप्टागन है।
और एक हेप्टागोन अगर मैं बना रहा हूं तो एक हेप्टागोन में अगर हम एक शीर्ष से डायगोनल्स बनाना चालू करें तो कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, हम कितने विकर्ण बना सकते हैं एक शीर्ष से, ये प्रश्न हमें पूछा है। स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इस प्रकार हम कितना बना पा रहे हैं, 4 विकर्ण बना पा रहे हैं। देखिएगा एक शीर्ष से एक रेखा यहां गई, ये 1, दूसरा यहां गया ये 2, तीसरा यहां गया ये 3 और चौथा यहां गया। तो इस प्रकार एक शीर्ष से मैं अधिकतम कितनी विकर्ण बना सकता हूं, तो मैं अधिकतम 4 विकर्ण बना सकता हूं। एक सप्तभुज के एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 4 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसकी संख्या बढ़ गई, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा बहुभुज दिया होता जिसमें 20 रेखाखंड होते, तो फिर एक ऐसी आकृति बनाना, एग्जाम में एक ऐसी आकृति बनाना जिसमें 20 रेखाखंड हो, बहुत ही मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, पर बहुत टाइम टेकिंग होगा और स्पेस की भी काफी कमी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी बात करेगा कि एक शीर्ष से हमें क्या करना है, एक शीर्ष से हमें डायगोनल्स बनाने हैं, तो इसके लिए आप याद रखिए कि एक शीर्ष से हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स। एक शीर्ष से हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, एक वर्टेक्स से हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल है, n-3 कर दीजिए बस। तो एक शीर्ष से कितने विकर्ण बनेंगे, तो एक शीर्ष से n-3 विकर्ण बनेंगे। इस प्रश्न के लिए देखिए तो एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, n-3 खींचे जा सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है, हेप्टागोन है, n = 7 होगा, तो यहाँ पर 7 - 3 = 4, कितने डायगोनल्स बनेंगे, 4 डायगोनल्स बनेंगे। याद रखिएगा प्रश्न को नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं पूछा, इसने पूछा कि एक शीर्ष से हमको कितने विकर्ण बना सकते हैं, तो एक शीर्ष से हम 4 विकर्ण हेप्टागोन में बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक नए नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप प्रत्येक बाह्य कोण के माप का 3 गुना होता है। बहुभुज एक है। क्या है बहुभुज, ये हमको बताना है। The measure of each interior angle of a regular polygon is 3 times that of each exterior angle. The polygon is a, कौन सा polygon है ये हमको पहचानना है। कंडीशन दिया है कि each interior angle जो है वो each exterior, प्रत्येक बाहरी कोण, each exterior angle उसका क्या है, 3 गुना है। बाहरी कोण का 3 गुना करोगे तो आंतरिक कोण आएगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है n-2 × 180 अपॉन n, और प्रत्येक बाहरी कोण क्या होता है, तो 360 अपॉन n, और इसका 3 गुना हमको करना है। n से n खत्म कर दीजिए, एक बार में, 2 बार में, 2 × 3 हो जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर n-2 = 6, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8, और अगर n की वैल्यू 8 आएगी तो 8 का मतलब होता है अष्टभुज, अष्टकोण या फिर ऑक्टागोन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑक्टागोन। इसी आसान प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण 24 डिग्री है, इसमें कितनी भुजाएं हैं। एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण 24 डिग्री है। हम जानते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये कितना होता है, आप जानते हैं ये होता है 360 डिग्री अपॉन n, और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर ये वैल्यू दिया है 24 डिग्री, तो 24 डिग्री ही बराबर होगा 360 डिग्री बटे n के। यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं
तो ये आएगा 360 डिग्री अपॉन 24, कैंसल आउट करिए, ये एक बार में, ये भी एक बार में और 5 बार में, तो n इक्वल्स टू आया कितना 15, यानी एक ऐसा फिगर है जो 15 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखिएगा कि यदि किसी समबाहुभुज, क्या दिया हुआ है, एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया है, उसका आंतरिक कोण 165 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं का विकर्णों की संख्या से अनुपात क्या है। भुजाओं का अनुपात किससे, विकर्णों की संख्या से क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम ये तो निकाल लें कि इसकी भुजाओं की संख्या है कितनी। तो एक बात किया है इसने किसकी, रेगुलर पॉलीगॉन की। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन है, और रेगुलर पॉलीगॉन के केस में हम एक बात तो अब सीख चुके हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल अब आप जान चुके हैं कि वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन क्या होता है n, और यही दिया हुआ है कि यही ईच इंटीरियर एंगल जो है वो कितना है, तो वो बराबर है किसके, 165 डिग्री के। करना क्या है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n को ट्रांसफर कर देते हैं, तो n-2 इंटू 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 165n, और यहां से ब्रैकेट ओपन करने पर 180n माइनस 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 165n, और सॉल्व करने पर, रीअरेंज करने पर देखिए 180n माइनस 165n इक्वल्स टू 360 डिग्री आएगा, और इस प्रकार 15n इक्वल्स टू 360 आएगा, n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 15, ये एक बार में, ये दो बार में और 4 बार में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू कितना आया, 24। n का वैल्यू अगर 24 आया है तो इसका मतलब ये एक ऐसा बहुभुज है जो 24 रेखाखंडों से घिरा हुआ है। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24, पर हमको क्या बताना है, भुजाओं का विकर्णों की संख्या से अनुपात, यानी हमको n अपॉन d बताना है, जहां पर d क्या है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी d की वैल्यू हम जानते हैं, हम अब सीख चुके हैं कि n-3/2 करने से हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाते हैं। n का वैल्यू होगा 24 इंटू 24 माइनस 3 अपॉन 2, ये एक बार में, ये 12 बार में, यहाँ पर 12 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 24 में से 3 गया 21, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 252। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 252। भुजाओं की संख्या कितनी है, 24। तो यहाँ पर अब हम हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि n/d क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 24, भुजाओं की संख्या 24 और विकर्णों की संख्या 252। और इस तरीके से अब आप इसे क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर दीजिए, 12 दो बार में, 12 दो बार में, और यहाँ पर आ जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर n/d का रेशियो कितना आ जाएगा, 2/21। n/d यानी भुजाओं की संख्या बटे विकर्णों की संख्या का अनुपात 2:21। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2:21। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अ पॉलीगॉन हैज 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। अब ये उल्टी बात कर रहा है। इसके पहले हमने क्या किया था, भुजाओं की संख्या के आधार पर विकर्णों की संख्या ज्ञात की थी। अब हमको बता रहा है कि विकर्णों की संख्या कितनी है, 27 है, तो हमें बताना है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी भुजाओं की संख्या, जब विकर्णों की संख्या 27 है। d का मान कितना दिया है, 27 दिया है। d क्या होता है, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कैसे निकलती है, तो n-3/2 करने से निकलता है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 27 के। सॉल्व करते हैं तो यहां से n-3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यहां से इसको मल्टीप्लाई करने पर n का स्क्वायर माइनस 3n बराबर 54
4 हो जाएगा। और अब हम देखेंगे तो 54 को भी इस तरफ लाने पर n का स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी यहां और इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 54 है। तो 54 को लिखा जा सकता है यहां पर 9n माइनस प्लस 6n माइनस 54 के रूप में। और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने किसमें माइनस 9n और 6n में। अब यहां से n कॉमन लेने पर n माइनस 9 प्लस 6 कॉमन लेने पर n माइनस 9 इक्वल्स टू 0। n माइनस 9 दोनों में कॉमन है तो n माइनस 9 इंटू n प्लस 6 बचेगा, ये बराबर होगा किसके, 0 के। और यहां से एक बार सॉल्व किया n माइनस 9 इक्वल्स टू 0 के लिए, और एक बार सॉल्व किया n प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के लिए। n इक्वल्स टू यहाँ पर 9 आया और यहाँ पर n इक्वल्स टू माइनस 6 आया। भुजाओं की संख्या कभी भी नकारात्मक नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारे भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, n। और भुजाओं की संख्या अगर n आएगी यानी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n है, तो हम कहेंगे ये एक नोनागॉन है। ये बात कर रहा है किसकी, नवभुज की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है तो हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये क्या दिया हुआ है कि बाह्य कोण के योग का 4 गुना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, और इसका भी क्या है, 4 गुना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम जानते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है, और ये 360 का इंटू 4 है। तो ये एक बार में, ये 2 बार में, 2 गुणे 4 का मतलब है 8, और यहाँ पर n माइनस 2, तो n इक्वल्स टू 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो n का मान कितना होगा, तो n का मान 10 होगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना है, तो करेक्ट आंसर हमारा 10 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात 5:1 है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। नियमित बहुभुज कह दिया, बात कर रहा है पॉलीगॉन की। कैसे पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन की। और रेगुलर पॉलीगॉन में ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, इनका हमको रेशियो दिया है। ये रेशियो है 5:1। तो ईच इंटीरियर एंगल के बारे में हम जानते हैं, ये होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। हम जानते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री अपॉन n, और यही अनुपात बराबर है 5/1 के। तो n से n खत्म, ये एक बार में, ये 2 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो n-2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 5/1। तो n-2 इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12, और n की वैल्यू अगर 12 आई तो भुजाओं की संख्या कितनी आई, 12 आई, और भुजाओं की संख्या ही पूछा था हमसे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पॉलीगॉन हैज 20 साइड्स, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ऑल इट्स वर्टाइसेस। एक बहुभुज में 20 भुजाएं हैं, इसके सभी शीर्षों से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी शीर्ष की बात किया, एक शीर्ष की बात करता तो n-3 आंसर होता। सभी शीर्ष की बात किया है तो n इंटू n-3/2 कर दीजिए। n की वैल्यू दी हुई है 20,
n-3 यानी 17, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये एक बार में, ये 10 बार में, करेक्ट आंसर होगा हमारा 170। विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 170। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स एंड पॉलीगॉन्स विथ नंबर ऑफ 15 साइड्स। 10 भुजाओं वाले बहुभुज और 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या के बीच अंतर क्या है? एक पॉलीगॉन है हमारे पास, जिसमें 10 साइड्स है, एक पॉलीगॉन है हमारे पास जिसमें 15 साइड्स है। इनके डायगोनल्स का डिफरेंस क्या होगा? n1 10 ले लिया, n2 15 ले लिया, तो अगर n1 10 है तो d1 क्या होगा? तो हम कहेंगे n-3/2, n के जगह n1 लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10 में से 3 7/2, और यहाँ सॉल्व करने पर ये एक बार में, ये 5 बार में, तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी आई? 35। यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो ये हो जाएगा d2, हम कहेंगे n2 -3/2, n2 के यहाँ पर आ जाएगा 15, और 15 में से 3 क्या आ जाएगा? 12 बटे आ जाएगा 2, ये एक बार, ये 6 बार, और 6 गुणित 15 होता है 90, और ऐसे में यहाँ पर विकर्णों की संख्या आ गई कितनी? 90। तो हम देखेंगे कि d2 माइनस d1 यानी विकर्णों का अंतर कितना है? तो हम लिखेंगे 90 माइनस 35, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा 55। तो विकर्णों का अंतर कितना है? 55 है। यहाँ पर होंगे 35 डायगोनल, यहाँ पर होंगे 90 डायगोनल, विकर्णों का अंतर पूछा था। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 55। आगे बढ़ते हैं, अंत के 3 प्रश्न बचे हैं। क्या कह रहा है? एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 900 है, बहुभुज का नाम क्या है? सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है? 900 है। एक बहुभुज है, एक पॉलीगॉन है, क्या है? पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन के सभी आंतरिक कोणों का योग 900 है, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री, यही किसके बराबर है? 900 के बराबर है। तो हमको बताना है बहुभुज का नाम क्या है। तो n-2, ये 180, ये एक बार में और ये 5 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, n इक्वल्स टू आ जाएगा 7। भुजाओं की संख्या जिसके साथ होती है उसका नाम होता है सप्तभुज, या फिर हम कहेंगे इंग्लिश में हेप्टागॉन। करेक्ट आंसर विल बी हेप्टागॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या क्या है? एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और वो उसके बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। बाह्य कोणों का योग होता है 360 और उसका 3 गुना है। आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। तो ऐसे में ये एक बार और ये 2 बार, 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ पर n-2, n का वैल्यू आ जाएगा कितना? 8, यानी कि ये एक ऑक्टागॉन की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। एक नियमित बहुभुज कह दिया, बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगॉन की, और रेगुलर पॉलीगॉन में ये कह रहा है कि आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 5 गुना है। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल का 5 गुना है, ऐसा कह रहा है। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या है? हम जानते हैं ईच इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो हम जानते हैं 360 अपॉन n, और उसका क्या है? 5 गुना है। तो n से n खत्म, ये एक बार, ये 2 बार, तो यहाँ से n-2
विल बी इक्वल टू 2 5 10, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। और अगर n इक्वल्स टू 12 हुआ तो पूछा था भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या कितनी निकल करके आएगी 12। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक जो था बहुभुज, पॉलीगॉन एंड देयर एंगल्स, उसके लगभग हमने 30 प्रश्न किए हैं। 30 इन प्रश्नों को जो है आप सॉल्व करिए। इनके पीडीएफ्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इन पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई हमारा अगला टॉपिक है। इस अगले टॉपिक में जो है हम अलग अलग हमारे डीआई जो कि पाई चार्ट, टैबुलेशन, बार ग्राफ, इनके प्रश्नों को हल करेंगे। इसी के साथ ही आज के वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।